माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। थैंक यू। कैसा महसूस किया आपने? हर एक शब्द एक मंत्र की तरह है। हर एक शब्द में एनर्जी होती है। हर एक शब्द हमें सिद्धि दिलाता है। अच्छा, तो हर एक शब्द में एनर्जी होती है। हम जिस शब्द का भी प्रयोग करते हैं उससे एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी आत्मा से निकल के मस्तिष्क में जाती है। जैसे सपोज करो मैंने ये शब्द बोला ओम शांति, तो ये जैसा भी है ना, इससे उसी प्रकार की एनर्जी निकलेगी। जैसे हम क्या देते हैं, कई बार घरों में क्या देते हैं, बच्चों को तो अक्सर कह देते हैं तो पागल है, तो इससे कुछ नहीं होगा, बेकार है। तो एक ये शब्द और एक और शब्द, जैसे हम कहते हैं मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती, ये तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक है, और आगे चलते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है, कहते हो कभी, सर में बड़ा दर्द है, ये शब्द निकलते हैं, है ना। जितना फोर्स से, जितनी इंटेंसिटी से कोई शब्द बोला जाता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आत्मा से निकलेगी और मस्तिष्क में जाएगी। इसीलिए जब हम शिकायतों से भरे शब्द बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क हैवी क्यों हो जाता है, भारी क्यों होने लगता है, हमारा सर क्यों दुखने लगता है? विचार किया है कभी? क्योंकि मस्तिष्क के नीचे जो ऊर्जा, जो शक्ति बैठी है, उससे तुरंत एनर्जी निकलती है और ब्रेन में चली जाती है। सपोज करो ये मस्तिष्क है, इसके नीचे आत्मा बैठी है और हमने संकल्प किया कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन तो बस पूछो मत, और इनसे शादी करने के बाद तो जीवन एकदम टकाटक हो गया है, टनाटन। जब उन्हें देखो तभी वो सारे मंत्र याद आने लग जाए। जैसे अभी शिव बाबा को देखते तो क्या याद आता है कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। एक इस पति को देखने पर यह सब याद आता है, और एक उस पति को देखने पर क्या याद आता है, इसकी वजह से ना सारा जीवन में उथल पुथल हुआ है। भाइयों को, भाई बैठे तो है पीछे चुपचाप ऐसे सारे, भाइयों को भी होता है कुछ ऐसा, बहुत सीधे भाई, मैं भाइयों की तरफ रहता हूँ हमेशा। भाई बहुत सीधे होते हैं। किस माताओं से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है माताओं से। माताओं को शिकायत होती है भाइयों से। झगड़ा घर ज्यादा कौन करता है? माता ही करती है ना झगड़ा। वैसे पता क्या कहते हैं माताओं के लिए? माताओं में सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है, कहते हैं, है ना। ये तो फिर भी ठीक है, माता तो शब्द हटाओ, ये कहेंगे स्त्री में सहन शक्ति बहुत होती है। क्या वाकई स्त्री में सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है? नहीं, मां में सहन शक्ति होती है, लेकिन स्त्री में नहीं होती, मां में होती है। जब हम मां के स्वमान में होते हैं तब हमारी सारी शक्तियां प्रॉपर काम करती है। मां मतलब बच्चे को कैसे क्षमा करती रहती है बार बार, है ना, कैसे क्षमा करती रहती है। आप सपोज आप घर में बैठे, आपका छोटा सा बेबी, बच्चे से भी छोटा कोई आया, आप बैठे हैं और आया एकदम पीछे से उछल के आपके ऊपर गिरा और बाल पकड़ के खींच दिए। हुआ है कभी ऐसा? तो भी आप उसे पीटते नहीं है, मारते नहीं है, अरे आया मेरा बाबू, आजा आजा आजा, करते हो ना। कितनी सहनशीलता है, देखो कितनी सहन शक्ति है आपके अंदर। लेकिन यही काम कोई और कर दे फिर तो एकदम दुर्गा का रूप धारण कर ले, है ना, होता है ना। मां में सहनशीलता होती है, स्त्री में नहीं होती है। स्त्री तो सास भी है बहू के लिए, स्त्री तो बहू भी है सास के लिए,
वहां कहां चली जाती है सहनशीलता सारी, है ना। और सहनशीलता देखा गया है शुरू शुरू में तो हो, लेकिन जैसे जैसे शादी को कुछ समय गुजर जाता है तो वो पति को लेकर भी सहनशीलता जीरो होती है। घर में उतना ही काम बच्चा करे, माँ माफ करती है, और उतना ही पति कर दे, इतना सा हिला दिया ना उंगली भी तो तू गया समझ लियो, है ना। होता है ना, सब सहनशीलता कम हो जाती है। तो यहां क्या बात कर रहे हैं हम, हमें अपने स्वमान में रहना है। इसलिए शिव बाबा क्या कहते हैं कि तुम मां नहीं हो, जगत मां हो। कौन हो? जगत मां। इसलिए बाबा ने हमें स्वमान दिया शिव शक्ति, जगत मां। जब जगत मां आ गई तो मतलब ये आ गया कि मैं सबकी मां हूं। फिर सिर्फ एक या दो बच्चे नहीं है, जिसे भी देखो बच्चा है। आप पे ही सारी शक्तियां जागने लग जाएंगी। ये बेस्ट उदाहरण है, हर मां इसकी अनुभवी है। जो सारी शक्तियां, जो गुण आप अपने बच्चे पे यूज करती हो, वो सबके ऊपर यूज करना शुरू कर दो बस। और इससे पता क्या होगा, बड़ी आसानी होगी बाबा से रिश्ता जोड़ के रखने की, क्योंकि मैं जगत मां और वो जगत पिता हो गए, शिव और पार्वती। बड़ा आसान होगा उससे कनेक्ट रहना, बहुत आसान रहेगा। और ये सिर्फ माता ही क्यों, भाई लोग नहीं बनेंगे मां। ये तो आत्मा की बात है ना, आत्मा। किसकी मां है? आत्मा मन की, मनो की मां है। किसकी मां है? मनो की मां है। पर पता है क्या किया था हमने अज्ञान में? इनडायरेक्ट वे में हमने मन की मां बदल दी थी। हमने मन की मां बना दिया था शरीर को, जबकि मन की मां कौन है? आत्मा। और मन की मां कह रहे थे शरीर को। और फिर क्या करते थे? खुद को शरीर समझ के इस मन को समझाने और कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जिसमें हर बार फेल होते थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चा तो उस मां की सुनेगा जो इसे दूध पिलाती है, और इस शरीर के पास ऐसा कोई दूध नहीं है जो इसे पिला सके। शरीर के पास केवल और केवल है वाइसेस। जब आप शरीर को देखोगे तो ही काम विकार जागृत होता है, तो ही क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। जैसे स्वयं को आत्मा समझते हो, अपने आप पता नहीं काम, क्रोध, मोह, लोभ कहां भाग जाता है। तो इस आत्मा के पास सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद रूपी दूध है इस बच्चे के लिए। जब जब आप स्वयं को आत्मा मानेंगे, गारंटी है बच्चे का पेट भरा रहेगा। और जब खुद को शरीर माना, जिस क्षण भी, अगर अभी भी माने बैठे हैं, तो मन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेचैन जरूर है। ठीक है? तो मैं कौन हूं? कौन हूं? कहां बैठी हूं? कहां बैठी हूं? ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? कहां बैठी हूं? मस्तक के बीच में। ये जो माताओं ने बिंदी लगा रखी है ना, आजकल पता है एक फैशन आया है, माताएं काली बिंदी भी लगाती हैं। आप तो कोई नहीं लगाती हो? लगा तो नहीं रखी किसी ने? माताएं काली बिंदी भी लगाती हैं आजकल। अब वो सोचती है हम इसे लगा के बड़ी अच्छी लग रही हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि ये सच्चाई झलक रही है। ये बिंदी काली कलयुग में ही लगनी शुरू हुई है, वो भी अभी बिल्कुल अंत में। क्यों? क्योंकि आत्मा संपूर्णतः काली हो गई है। काम क्रोध अपने चरम पे है ना, तो ये डिपिक्शन है उस चीज का। लो जी, मैं ऐसी हो गई हूं, अब तो काम कर लो मेरे ऊपर, अब तो कर लो। लेकिन नहीं, अभी भी नहीं। कुछ लोग, पता है क्या होता है, कुछ लोग जिम इसलिए जाते हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और कुछ लोग जिम अब इसलिए जाने लग गए हैं क्योंकि अब उनका डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया है। ठीक वैसे ही यहां है, समय रहते अगर हम अपने मन पर कार्य करते हैं तो बहुत ठीक है। आपने कभी अनुभव किया कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपका मन थोड़ा खुश रहता है,
थोड़ा शांत रहता है और आसान होता है पुरुषार्थ करना। होता है ना, चाहे तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस समय अगर हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ कर समझते हैं, पुरुष के अर्थ कार्य करना। पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष कहते हैं आत्मा को। आत्मा के अर्थ जब आप कार्य करेंगे, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जब आपके साथ कुछ गड़बड़ होगी, आपको वो परिस्थिति बाल भर भी हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आपने तब काम किया था जब आप सबको ठीक चल रहा था। लेकिन उस वक्त हम पता है क्या चूज करते हैं? अलबेलापन, अलबेला होना चूज करते हैं। इसलिए ध्यान देना है हमें एक बात का कि अपने दिन की शुरुआत बहुत ध्यान से करनी है, विशेषकर सवेरे के 8 बजे तक। 4 से 8 बजे पूरा अटेंशन। इस 4 से 8 के बीच में कुछ भी मन को ऐसा ना खिलाना है ना पिलाना है, मतलब ना दिखाना है, ना सुनाना है, ना पढ़ाना है, जो इसकी शक्ति को हटा दे। क्यों? क्योंकि 4 से 8 के बीच में मन की जो ग्रास्पिंग पावर होती है, कैचिंग पावर होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। आप पूरे दिन कोई भी क्लास मत सुनिए, पूरे दिन कोई, भले आप योग मत करिए, वैसे तो करना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, भले मत करिए, लेकिन 4 से 8 के बीच में आपने प्रॉपर कोई क्लास स्टडी कर ली, योग कर लिया, और मुरली विशेषकर आपने मुरली ध्यान से सुन ली और पढ़ ली, तो पूरे दिन आप अनुभव करेंगे कि माया आपको नमन कर रही है। ये माया पता है मुंह पे मुक्का कब मारती है? बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा माया बड़ा परेशान करती है, माया ने घूसा मार दिया। तो मैं कहता हूं बच्ची जाओ इसको एक घूसा और मार के आओ। जो अलबेला होता है माया वहां मारती है मुक्का। अगर आप 4 से 8 के समय को सफल करते हैं तो यकीन मानिए पूरा जीवन बदल जाएगा। 4 से 8 के समय को सफल करिए। अब कैसे सफल करना है वो देखते हैं। जैसी आपकी आंखें खोले, इस समय को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, अमृत पीने की वेला है ये, ठीक है। अमृत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आंखों से दिखाई देता हो। जैसे ग्लास में दूध नजर आता है, ऐसा अमृत जैसी कोई चीज नहीं है जो ग्लास में भर के पी ली जाए। अमृत क्या है? अमृत क्या है? अमृत जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे कि मैं अमृत पी रही हूं। कल्पना करो आप सभी कि आपके हाथ में एक एक ग्लास अमृत का है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, अमृत की खुशबू कैसी होनी चाहिए। अनुभव कर रहे हैं अभी आप? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता क्या है? एक बार मैं ऐसे ही खड़ा था, क्लास करा के बाहर निकला, इनमें से कोई एक भाई जैसे बोले कि एक कबीर भाई, मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में तो पता है, मैं ज्ञान भी सुनता हूं, बट मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मैंने कहा पूछिए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी क्या है? अब मेरे साथी एक भाई खड़ा था, उसने बोला कि मैं उत्तर दूं भाई जी? हाँ बहुत बढ़िया, दो ना। जैसे अपने धीरज भाई है, एकदम बोला मैं उत्तर दूं, मैं हाथ दूं। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया पता है? सुनो ध्यान से। मैं कहा उस भाई से कि आपने कभी गुलाब का पुष्प देखा है? कहता हाँ देखा है। छुआ है उसको? हाँ छुआ है। खुशबू ली है? कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, मस्त एकदम। तो उसने बोला सपोज करो कि आपके हाथ में भी गुलाब का पुष्प है, आप उसकी पंखुड़ियों पे ऐसे छू छू के देख रहे हो, उसे अपने मुख के पास लाके आप उसकी स्मेल कर रहे हो। कैसा लग रहा है? कह रहा अच्छा लग रहा है। फील कर रहे हो? कह रहा हाँ फील कर रहा हूं। यही आध्यात्मिकता है। कोई चीज वहां है भी नहीं और आप उसे अनुभव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जैसे अभी
हमने कहा सपोज करो कि अमृत आपको पीने को मिल गया है, तो इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? उसकी खुशबू कैसी होगी? ये सेम टू सेम आपके मस्तिष्क से निकलेगा और इस टेस्ट को आप अपने मुख तक अनुभव करेंगे। अभी बताता हूं कैसे। जब सवेरे आप सो के उठते हैं, अमृत वेला, सवेरे सो के उठे, सबसे पहला काम पक्का कर लेना, एकदम बिल्कुल पक्का, उठते ही मुस्कुराइए। क्या करना है? ऐसे मुस्कुराओगे, ऐसे अच्छे से मुस्कुराओ। भाई लोग नहीं मुस्कुराए अभी तक, पीछे से भाई मुस्कुराओ सारे, और मुस्कुराओ, मुस्कुरा के तो दिखाओ पहले, तभी तो आगे बढ़ूंगा। इसको कॉपी करो, यहीं पे लॉक करो कि सेम टू सेम सवेरे उठते ही बिल्कुल ऐसे ही मैं मुस्कुराऊंगा। आप में कौन कौन है जो सवेरे उठते ही आंखें खुली और मुस्कुरा रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। आंखें खुली और मुस्कुरा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7। अभी धीरे धीरे हाथ क्यों उठ रहे हैं? चीटिंग है ये, इसको चीटिंग कहते हैं। सोच सोच के हाथ उठाए जा रहे हैं। अच्छा, वो जो हाथ उठाए हैं ना, वो उठा के रखे, मैं देखना चाहता हूँ मैं उनके चेहरे से देखना चाहता हूँ ये सचमुच स्माइल करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। 1, 2, और कौन थे? 3, हाँ लग तो रहा है। 4, 5, हाँ 6। भाई बाहर भी बैठे हैं, आप भी मुस्कुराते हैं, लग रहा है, नो डाउट। पीछे माता जी भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, इधर भी है कई। अच्छा, प्रचार काफी दूर तक हो चुका है इस चीज का, क्योंकि इस बात को ना, जब भी हम अमृत वेले की बात करते हैं, सवेरे के थॉट्स की बात करते हैं, ये बात मैं जरूर बोलता हूँ हर क्लास में। और इसकी आदत जिसने डाल ली उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। लगता बड़ा छोटा है पर बहुत बड़ा काम है। क्यों है बड़ा काम? देखो, जब सवेरे सो के उठते हो ना, आपकी मन की जमीन बिल्कुल उपजाऊ होती है, एकदम फर्टाइल, बिल्कुल उपजाऊ। जैसे उपजाऊ जमीन में अगर आप बीज डाले तो क्या होगा? पक्का फसल निकलेगी, आपको फल मिलेगा, है ना? ऐसी मन की सतह बिल्कुल उपजाऊ होती है, एकदम उपजाऊ। आप उसमें उठते ही कुछ नहीं किया आपने। भाई देखो, हमें तो कई बार ऐसा होता है, क्या थॉट करूं, कुछ थॉट नहीं आ रहा यार, होता है ना कई बार। लेकिन मुस्कुरा तो सकते हैं ना भाई, मुस्कुराने में तो मेहनत नहीं है ना। लेकिन आपको पता है, आप मुस्कुराना भी भूल जाएंगे अगर रात को आपने हल्का सा रिहर्सल नहीं किया सोने से पहले कि भाई मैं ना सवेरे उठ के मुस्कुराऊंगी और ऐसे मुस्कुराऊंगी। बेड पे लेटे लेटे ना सो रहे, ऐसे लेटे लेटे ऐसे करना, ऐसे करना लेटे लेटे, और उस सवेरे की पिक्चर देखना, ऐसे लेटे लेटे मुस्कुराइए। अरे फिर पता क्या करना कि घड़ी में 3:30 या 3 या 4 जिस टाइम आप उठते हैं बज रहे हैं, जस्ट कह के देखना ना। आप हंसो भले, लेकिन ये करना है काम। लेटे 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 घड़ी में 4 बज रहे हैं, पिक्चर आ गई 4 बजे के सामने। वो सुइयां कहां पे होती हैं? 4 बजे, एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, आगे सामने। अच्छा, और मैं मुस्कुराते हुए जाग रही हूं, सीधा पिक्चर आ रही है सामने। बेड से उठे, स्माइल, मुस्कुराए, मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम सामने देखा। पक्का करिएगा ये बिल्कुल, कोई अपनी जगह से इतना भी मत हिलना। माताएं, भोली भोली माताएं, बाहर देखना बंद करो, इधर पिक्चर चल रही है। अगर आप थोड़े लेट हो गए, अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो पिक्चर निकल जाएगी। फिर आप कहेंगे ठीक थी पिक्चर वैसे तो, बट मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि पिक्चर आपने ध्यान से देखी नहीं, इसलिए इधर ध्यान दो, ठीक है? थोड़ी देर की बात, आधे घंटे की पिक्चर है, तब तो निकल जाएगी। अच्छा, क्या बात थी? मुस्कुराते हुए उठे, और एकदम सामने देखना। इसका भी रिहर्सल करो, अभी करो, बार बार करो, दिन में कई बार करो कि सामने, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बाप दादा खड़े हैं। देख सकते हो? देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे यहां खड़े हैं, ऐसे सामने, एकदम आगे सामने, सबके आगे देख लेना, ये रे बिल्कुल सामने खड़े हैं।
और क्या कर रहे हैं? मुझे देख देख मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे बाहें फैलाई हुई है, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ। डू इट। ये रिहर्सल पक्का करो, आप बार बार करो। बाबा मुझे उठते ही दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल सामने देखना है। ये प्रैक्टिकल बातें हो रही है, थ्योरी नहीं है इसमें कुछ भी। ये करना ही है, आपको करना ही होगा। ठीक है, तो सामने बाप दादा खड़े, ऐसे बाहें फैलाए और मुस्कुरा रहे हैं। अंग अंग से इतना तेज निकल रहा है बाप दादा के कि पूछो ही मत। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया है, पूरा कमरा। और ऐसा प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है, उसमें इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है कि कहूं क्या, बस कहनी क्या है। अनुभव करो। यहाँ से यहाँ मस्तक पे ज्ञान सूर्य शिव बाबा बैठे हैं, उनसे किरणें निकल रही हैं और मैं देख रही ऐसे बैठे बैठे। बताओ, ऐसे देख रही बैठे बैठे। और बाबा क्या कहते हैं? आप उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप उन्हें देख के मुस्कुराना जरा एक बार। और वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप उन्हें, वो आपको, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। और फिर कहना मुस्कुराते मुस्कुराते, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा। कहना जरा। अब सामने देखना बाबा क्या रिएक्ट करता है। बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरी गोद में आओ। तुरंत देखना जैसे एक छोटा सा बच्चा रजाई से निकल के तुरंत दौड़ के माँ की गोद में चला जाता है ना, ऐसे ही देखना कि शरीर रूपी रजाई से मैं फरिश्ता बाहर और सीधा बाप दादा की गोद में सामने। अब देह तो बस बेड पे पड़ी है और सामने मैं बाप दादा की गोद में हूं। ठीक है, दिख रहा है सबको? बाबा ने मेरे मस्तक पे तिलक लगा दिया, लगाया, और मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रख दिया। रखिए सभी उठा के ऐसे अपना हाथ, अनुभव करना ये बाप दादा का हाथ है। आंखें बंद रखना। वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है, ये बाबा का हाथ है। इससे जादुई किरणें निकलकर मेरे मस्तिष्क में जा रही हैं। मेरा एक एक सेल चार्ज हो रहा है। बाबा की सारी शक्तियां मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा स्वस्थ भव। स्वीकार करो, सदा स्वस्थ भव। बाबा के हस्तों से हीलिंग लाइट निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। पांव तक बाबा की लाइट फैल गई। बाबा ने मुझे एक और वरदान दिया, बच्चे सदा प्रसन्न भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। और बाप दादा मेरे सामने से वरदान देकर लोप हो जाते हैं। ओम शांति। ठीक है, ओके। इतना प्रैक्टिस हमने सवेरे करना है। और इसमें कितने मिनट लगे होंगे? 5 मिनट। अब ये 5 मिनट की जो प्रैक्टिस है ना, ये जीवन बदल देने वाली है। क्यों? क्योंकि शुरू के 5 मिनट हमारा मन सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा। कारण क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं चेतन मन या बाह्य मन, उस वक्त सुषुप्त होता है। आप में कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम सवेरे सो के उठा और उठते ही ढेर सारे विचार चलाने शुरू कर दिए। एक भी नहीं होगा ऐसा, है ना? उस वक्त मन शांत है। ऐसे में आप बैक टू बैक इतना अच्छा ये जो किया आपने करते हैं, तो आपके मस्तिष्क से निकलेगा